आपके साथ अंशिका पाठक। राजनांदगांव से खबर आ रही है, जहां कोटवा के बेटे को जिंदा जला दिया गया है। आरोपियों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई है। इलाज के दौरान कोटवा के बेटे की जान चली गई। अज्ञात लोगों ने रात में ही सोते समय आग लगाई थी। डोंगरगांव थाना क्षेत्र के कंहारपुरी का मामला बताया जा रहा है और कोटवार के बेटे को जिंदा जला दिया गया। आरोपियों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी। इलाज के दौरान ही बेटे की जान चली गई। अज्ञात लोगों ने रात में सोते समय आग लगाई। कौन है ये लोग, आखिर क्या बात है, इस पर अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अपने आप में ये बड़ा सवाल कि इतने बेखौफ लोग हो चुके हैं, ना कानून प्रशासन का डर है कि अचानक से दाखिल होते हैं किसी के घर में और किसी को सीधे मौत के आगोश में डाल देते हैं। ऐसा ही कुछ मामला राजनांदगांव से सामने आया और कोटवार के बेटे को जिंदा जला दिया गया है। आरोपियों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई है। इलाज के दौरान कोटवार के बेटे की जान चली गई। अज्ञात लोग हैं, ये अभी तक नहीं पता चल सका कौन है, कहां के रहने वाले हैं, क्या कोई पुरानी रंजिश है। सबसे पहले तो यही ख्याल में कि क्या कोई पुरानी रंजिश रही है जिसके चलते बदला लेने की भावना से यहाँ पर लोग आए हुए थे। अभी ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। राकेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कोई पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला है क्या? जी, अभी जांच जारी है, पुलिस की जांच, और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन कारणों से ऐसा हुआ है। और अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने डोंगरगांव पुलिस ने FIR दर्ज की है और पुलिस की जांच चल रही है। और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन कारणों से ऐसा हुआ है। और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और ये घर में वो सो रहे थे, इस दौरान ये घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया है। बहुत शुक्रिया राकेश, जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दुर्ग में संदिग्ध हालत में युवक की लाश मिली है। हत्या की आशंका पुलिस जता रही है। पुलिस ने एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया है। भिलाई के वैशाली नगर की घटना बताई जा रही है और संदिग्ध हालत में युवक की लाश मिली है। हत्या की आशंका, दुर्ग में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। संदिग्ध हालत में युवक की लाश मिली। हालांकि जांच में पुलिस जुट चुकी है। एक संदिग्ध को पकड़ा भी गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और उससे सवाल जवाब, जिसके बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर ये हत्या है, मौत है, आत्महत्या है, क्या है। पहली बार में अगर देखिए इस पूरी घटना को तो ये हत्या ही लग रही है, लाश जिस तरीके से मिली है उसके हिसाब से। लेकिन अभी भी जांच पड़ताल जारी है। दुर्ग से मामला आया, जहां युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल एक संदिग्ध को भी पकड़ा गया है। दुर्ग में एक युवक का शव मिलने से सनसनी और एक संदिग्ध को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ चल रही है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, पूरा मामला जो है वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर एक मकान से एक युवक की लाश मिली है जो नग्न अवस्था में पाई गई थी। घर में कोई व्यक्ति वहां पे प्रवेश किया, तब देखा कि वहां पर लाश पड़ी हुई है। तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ में पता चला है कि युवक के साथ में रात में एक उसका साथी भी था जो उस जगह से गायब था
और जब इसकी जांच की तो ये पता चल रहा है प्राथमिक रूप से कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। तो इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। जो उसका साथी था जो वहां पर रहा था उसकी तलाश की जा रही है। संभवतः पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। तो इस पूरे मामले का जल्द खुलासा हो सकता है, लेकिन ये पूरी जो घटना है वो कहीं ना कहीं हत्या से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है, जिसमें पुलिस आज जल्द खुलासा कर सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या जिसको पकड़ा गया है वो इसको जानता है? इसने कुछ कहा है अभी तक? कुछ भी बातें की हैं इसने अब तक? हाँ, देखिए अभी उसको ये जानकारी मिल रही है कि उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये तय है कि जो उसका साथी है वो बताया जा रहा है कि मित्र थे और वो रात में एक साथ ही रुके हुए थे और किसी ने उसके युवक को जाते हुए भी देखा है। इसी के बाद में जब लाश पाई गई तो कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रहा था, वो वही युवक नजर आ रहा था। तो पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और हो सकता है कि पूछताछ में खुलासा हो कि कारण भी मालूम चलता है, तभी उसी का इंतजार किया जा रहा है। हो सकता है कि पुलिस जल्द इस पूरे मामले में खुलासा करे। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई है। आग लगने का कारण अभी भी जब जांच पड़ताल की गई तो शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। मकान के नीचे दूसरे माले पर बना रखा था ड्राई फ्रूट का दुकान और गोदाम। श्री हरि कृपा ड्राई फ्रूट के नाम से बना रखी थी विजय गुप्ता नाम के व्यक्ति ने एक दुकान और गोदाम। पिता और 2 बच्चों की मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। पुलिस और नगर निगम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के कैलाश नगर की ये घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट ने दुकान और गोदाम दोनों में ही आग लगा दी। इसके चलते काफी ज्यादा नुकसान। ड्राई फ्रूट्स की ये दुकान और गोदाम भी यहां पर था। पिता और 2 बच्चे भी इस आग के आगोश में आ गए और दोनों की ही मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। ग्वालियर का यह मामला बताया जा रहा है। 3 मंजिला मकान है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। भीषण आग, काफी भयानक आग। पिता और 2 बच्चों की मौत हो गई है। बेहद ही दुखद। फायर ब्रिगेड गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। ड्राई फ्रूट्स का गोदाम था, यहाँ पर दुकान भी थी जिसमें की आग लगी है। ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, ये उस 3 मंजिला मकान की तस्वीर है जिसमें आग लगी है और आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको आग ही आग नजर आएगी। काफी भयानक, काफी भीषण आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पिता और 2 बच्चे आग की चपेट में मौत हो गई है तीनों की ही। गोदाम और दुकान दोनों ही यहाँ पर थे ड्राई फ्रूट्स के, लेकिन देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। इन दिनों प्रचंड गर्मी के बीच में लगातार आग लगने के जो खबरें हैं आग लगने की वो सामने आ रही हैं और एक बार फिर अब ग्वालियर से ये खबर सामने आई है जहां शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगी। पिता और 2 बच्चों की मौत हो गई है। काफ़ी भयानक आग, काफ़ी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग को बुझाने के प्रयास में जुटी हुई हैं। बड़ा मकान होता है या होता है ना। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आग कैसे लगी? हालांकि अभी तो यही पता चल पाया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है,
कितना नुकसान हुआ है और कितनी गाड़ियां मौजूद हैं, क्या आग पर काबू पा लिया गया? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के ये बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। ये देख सकते हैं कैलाश नगर में ये मकान है जहां आग लगी थी और आग लगभग रात को 12:30 बजे के करीब लगना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की इसमें संभावना जताई है और आप देख सकते हैं कि इसमें आग बुझाने पर बड़ी मशक्कत करना पड़ी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सकरा मकान है, नीचे गोदाम जैसा है। इसके अलावा इसमें 3 लोग जो थे वो थे मौजूद, इसमें जो मकान मालिक थे वो, उनके अलावा उनकी 2 बेटियां थी। इन तीनों की जो है दुखद मौत हो चुकी है और सूचना मिलने के बाद यहाँ नगर निगम की फायर ब्रिगेड के साथ ही पूरा प्रशासनिक अमला भी पहुंचा था और ऐसी थी इस मकान की कि निकलने की जो है बिल्कुल भी कहीं संभावना नहीं बची थी। और यही वजह कि आप ये देखिए नीचे गोदाम में जो सामान भरा हुआ था पूरी तरह से ये जलकर खाक हो गया और इसी से एक रास्ता भी था। तो यही वजह है कि फायर ब्रिगेड को यहाँ कार्रवाई करने में और आग बुझाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी और लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं नगर निगम की वो यहाँ पहुँची थी और उसके बाद आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास किए गए थे। लोग भी हैं इलाके के, इनसे ही कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि वास्तवतः किस तरह का क्या घटनाक्रम हुआ था। भाई साहब, ये किनका मकान था, क्या घटनाक्रम? ये श्री विजय गुप्ता जी का मकान था। ये मेरे चाचा जी हैं जी। रात को 2:30 बजे फ़ोन आया कि वो आग लग गई है, आप लोग आ जाओ यहाँ पर। मतलब तो हम लोग आए यहाँ पर तो 2:30 बजे। कैसे आग लगी, कैसे सूचना? ये कारण कुछ समझ में नहीं आया कैसे क्या लगी। नीचे क्या निकल नहीं पाए थे लोग? हाँ, ऐसा ही कुछ था, निकलना नहीं हो पाया था रात को। मतलब इसमें किन किन की निधन हुआ है? मेरे चाचा जी श्री विजय गुप्ता जी, मेरी बहन बंसिका, एक अंशिका। कितनी उम्र थी उनकी? एक समथिंग होगी 20-22 साल की, एक 17 साल की। तो नगर निगम की फायर ब्रिगेड वगैरह कब आई थी यहाँ? नगर निगम फायर ब्रिगेड आ गई थी, लेकिन क्या है लेट हो गई थी। क्या है आजकल कॉलोनी है सक्रिय होने की वजह से सही आ नहीं पाता। क्या है कि आने में दिक्कत आती है। कितनी देर लगी थी आने में? जब हम लोग आए थे जब करीब आधे घंटे में आ गई। आधे घंटे में आ गई। तो लगभग 10 से 12 गाड़ियाँ जो है आग बुझाने में लगी थी। और इसके अलावा और भी लोग आए थे प्रशासनिक अभी एसपी साहब आए थे, टीआई साहब आए थे। विजय गुप्ता जी का काम क्या था? विजय गुप्ता जी का काम दुकान थी उनकी ड्राई फ्रूट्स की, किराने की। तो ड्राई फ्रूट्स की दुकान संचालित करते थे विजय गुप्ता जी और उनके साथ ही उनकी 2 जो बेटियां हैं 18, 20, 22 साल की उम्र की, उनका निधन हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो नगर निगम की फायर ब्रिगेड है वो इस मकान के पिछले हिस्से से आग बुझा रही है, क्योंकि इसमें परिस्थितियाँ ऐसी है कि इसके पीछे गली नहीं है, दूसरा मकान जुड़ा हुआ है। यही वजह कि लगातार बताया जा रहा है कि 10 से 12 फायर ब्रिगेड यहाँ पानी इसमें फेंका गया, उसके बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ निकलने वाली परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ये जो शटर है ये आप देख सकते हैं गोदाम है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें यहाँ भरे हुए थे, कुछ और भी सामान नज़र आ रहा है। इसके अलावा निकलने का जो रास्ता था वो रास्ता पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जब आग लगी शॉर्ट सर्किट से तो ऊपरी माले से लेकर नीचे तक ये 2 माले ऊपर के, इसके अलावा नीचे तक ये आग भड़की। और यही वजह है कि जो अंदर गुप्ता जी मौजूद थे वो निकल नहीं पाए और चूँकि रात 12 बजे के आसपास का ये घटनाक्रम था तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी कि छत भी है, ऊपर तक आग लगी। आप ही बताइए कि ये जो आग लगी कब लगी थी, किस तरह की? इसको मुझे जानकारी नहीं है। बुझाने में कितनी परेशानियां आई? मुझे जानकारी नहीं। बुझाने में दिक्कत आई, क्या वजह रही बुझाने में दिक्कत, किस वजह? कोई परेशानी नहीं, अपनी दीवार तोड़ी पीछे वाली। हाँ, पीछे वाली दीवार तोड़ने वाली आग बुझाई। अभी भी आग बुझा रहे हैं, पीछे से पूरी आग लगी हुई। हाँ, पीछे से भी बुझा रहे हैं अभी आगे पीछे से। तो देखिए आगे पूरी तरह से यहाँ आग लगी हुई थी और उसे बुझाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। यही वजह कि इस मकान के वाकई में आग काफी ज्यादा भीषण है और अभी तक बुझाने का काम क्योंकि चल रहा है, इसमें बहुत ही ज्यादा दुखद ये कि पिता और 2 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन सिलसिला अभी थमा नहीं है। आग को बुझाने का सिलसिला अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सुन रहे थे लोगों को, वहां के लोगों का क्या कहना था कि इतनी ज्यादा संकरी गलियां होती हैं कि किसी भी गाड़ी को पहुंचने में समय लगता है और ऐसे में आग ने और भी ज्यादा विकराल रूप ले लिया।
और अब बात बलरामपुर की करेंगे, जहां जवानों को ले जा रही पिकअप पलट गई और 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। एक जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवान का अंबिकापुर में इलाज चल रहा है। हादसे में पिकअप का चालक घायल हुआ है। भूताही मोड़ के पास खाई में जा पलटी पिकअप। सामरीपाठ थाना क्षेत्र का मामला है। जवानों को ले जा रही पिकअप पलट गई और दोनों ही जवानों की मौत हो गई। हालांकि एक जवान घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूरज संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या जानकारी मिल रही है? अभी घायल जवान की हालत कैसी है? जी मैं बता दूं कि सामरीपाठ थाना क्षेत्र का मामला है, जहां 10वीं बटालियन सीएफ की कंपनी मूवमेंट की, जहां रामचंद्रपुर से टीम निकलकर चुनचुना पुंडार जा रही थी, जहां भूताही मोड़ के पास पिकअप वाहन के ब्रेकडाउन होने की वजह से अनियंत्रित होकर 15 फीट खाई में जा पलटी, जिसमें 2 सीएफ के जवानों की मौत हो गई। एक जवान घायल है, वहीं एक पिकअप वाहन चालक भी घायल है। घायल जवान का जिला चिकित्सालय अंबिकापुर में इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जवान अपने कंपनी के कार्य से वहां निकले हुए थे, इस दौरान ये घटना घटी है। और जैसी जानकारी सामरीपाठ पुलिस को मिली, तत्काल मौके पर पहुंची और घायल जवानों को रेस्क्यू करते हुए तत्काल उसे जिला चिकित्सालय अंबिकापुर भेजा है। वहीं मृत जवानों को मर्चुरी में रखा गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जी बहुत शुक्रिया सूरज, जानकारी साझा करने के लिए। जवानों को ले जा रही पिकअप पलट गई है और 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। अंबिकापुर में उनका इलाज चल रहा है। हादसे में पिकअप का चालक भी घायल हुआ है। चालक का भी इलाज चल रहा है। एक मोड़ है, यहाँ मोड़ के पास ही खाई में जा पलटी पिकअप के पलटने की वजह से इसमें सवार थे 3 जवान। हालांकि दोनों ही जवानों की तो मौत हो गई मौके पर, एक जवान की घायल होने की खबर है। ये तस्वीर आप देखिए, ये पिकअप जो कि खाई में जा गिरी है। और दुख की बात यह है कि 2 जवान जो इसमें सवार थे, वैसे तो 3 जवान सवार थे, लेकिन 2 जवानों की मौत हो गई है। 2 जवान नहीं रहे अब हमारे बीच। एक जवान घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून की एक्टिविटी तेज हो गई है। प्रदेश में आज भी आंधी और बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बुधवार को बस्तर संभाग, गरियाबंद और कोंडागांव में झमाझम बारिश भी हुई। इससे पहले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई थी और लोगों को झुलसने वाली गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के तकरीबन सभी संभागों के कई जिलों में आने वाले 3 से 4 दिनों तक प्री मानसून की अच्छी बारिश हो सकती है और अगले 24 घंटे में रायपुर, बलौदाबाजार समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना है। ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जगदलपुर, गरियाबंद और कोंडागांव की, जहां अच्छी खासी बारिश हुई है। प्री मानसून की बारिश भी अगर हम कहें तो बहुत अच्छी हुई है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है छत्तीसगढ़ में, 45-48 पारा यहाँ पर रहता ही रहता है। लेकिन इस बीच मौसम का मिजाज जो बदला है और प्री मानसून ने दस्तक दी है, तो ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। शेख इमरान गरियाबंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं और तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। सबसे पहले तनु, क्या मौसम है वहाँ का, मौसम का मिजाज कैसा है और प्री मानसून क्या अच्छा रहा? तनु, आप तक आवाज पहुंच रही है? तनु, प्री मानसून कैसा रहा रायपुर में, आसपास के शहरों में, और बारिश क्या अभी भी वहां पर हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में प्री मानसून जो है वो एक्टिव हो चुका है और अगले 2-4 दिनों में छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में और जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बहरहाल राजधानी रायपुर की हम बात करें तो बीते दिनों राजधानी रायपुर के आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर बाद तेज धूप का लोगों को सामना करना पड़ा और उमस और बेचैनी से लोग जो है यहाँ पर हलाकान रहे। वहीं मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अभी छत्तीसगढ़ में मानसून जो है
राज्य के तटीय हिस्से में जो है अटका हुआ है और 21 जून के बाद ही प्रदेश के बाकी हिस्सों में मानसून की जो है एंट्री होगी। ऐसे में जिन जिन हिस्सों में भी प्री मानसून एक्टिव है वहां पर आगामी 5 दिनों के लिए गरज चमक के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है और उन जिलों में मैक्सिमम टेम्परेचर में भी 4 से 5 डिग्री की गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल राजधानी रायपुर में उमस और बेचैनी से लोगों का जो है जीना हलाकान बना हुआ है। सुबह बादल छाए रहते हैं लेकिन दोपहर होते ही तेज धूप का लोगों को सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही शाम में भी अचानक मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलता है। शाम में 30 से 40 किलोमीटर प्रति रफ्तार से अधड़ जो है राजधानी रायपुर में चलने लगती है। फिलहाल बारिश अभी तक राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में नहीं हुई है। बने रहिए। शेख इमरान भी हमारे साथ जुड़े। शेख इमरान, गरियाबंद में तो अच्छी खासी बारिश हुई है और प्री मानसून के नाम पर हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ट्रेलर इतना अच्छा है अगर तो पूरी मूवी भी अच्छी होगी। जी बिल्कुल, प्री मानसून की दस्तक अगर इसे कह सकते हैं। गरियाबंद जिले में तेज बारिश हुई है और काफी तेज आंधी चली है। सुबह तो हम धूप देख सकते हैं लेकिन जैसे ही शाम होता है मौसम का मिजाज जो है पूरी तरह से बदल जाता है। तेज हवाएं चलती हैं और जो पारा अब 45 डिग्री पार चला था वो पारा एकदम से लुढ़क गया है। ठंडी हवाएं चलने लगती है और तेज हवाओं की वजह से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। हालांकि मानसून अभी 1 से 2 दिन बाकी है पूर्ण रूप से आना, लेकिन अभी उसकी दस्तक अभी से देखी जा सकती है। प्री मानसून का इंतजार लोग कर रहे थे, अब जो है हम मौसम बदलते देख सकते हैं। जिस तरह से हवाएं चलती है और जिस तरह से बारिश होती है अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे भी इसी तरह का बारिश होगा और मौसम विभाग ने काफी ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं जताई है। लोगों को इस बारिश से काफी ज्यादा राहत यहाँ पर मिल रही है। जी बिल्कुल शेख इमरान, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तनु, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और